कि आइटम मास्टर का यूज़ कैसे करना है। तो आइटम मास्टर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम आइटम में जाएंगे और आइटम मास्टर में जाएंगे। यहाँ पर हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ आइटमें जो फार्मा से रिलेटेड होगी केमिस्ट शॉप के लिए, हम उनको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ पैरासीटामोल टैबलेट। इसकी पैकिंग मान लेते हैं 1/10 की है, तो मैं यहाँ पे 1/10 लिख देता हूँ और बाकी मैं स्किप कर देता हूँ। लास्ट आइटम्स में मैं आपको बताऊँगा कि इनका किस तरीके से यूज़ करना है। मैं फ़िलहाल आपको आइटम क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो जीएसटी वगैरह लगानी है, आप यहाँ पर जीएसटी को एंटर कर सकते हो। 6% आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा सकते हो, यानी टोटल आईजीएसटी 12%। और इसके बाद मैं इसका अगर आप रेट लिखना चाहते हो तो लिख दें, नहीं तो सेव कर दें। इसके बाद मैं यहाँ से फिर से F2 प्रेस करूँगा। मुझे अगला आइटम लिखना है, तो मैं यहाँ पे अगला आइटम लिख देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे क्रोसिन टैबलेट। इसकी पैकिंग मैं दे देता हूँ आपको 1/10 और इसके बाद मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखने के बाद मैंने इसे सेव कर दिया है। नेक्स्ट आइटम मैंने लिया है एल्बेंडाजोल टैबलेट। इसकी भी मैं यहाँ पे पैकिंग आपको दिखा रहा हूँ। 1/4 और इसके बाद भी मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसमें जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखने के बाद और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपकी जो जितनी भी आइटम्स होंगी वो सब आपको आइटम मास्टर में दिखाई दे रही हैं। एल्बेंडाजोल, क्रोसिन और ये सारी आइटम्स। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एविल टैबलेट, एविल 25 mg। इसकी मैं पैकिंग आपको दे रहा हूँ 1/10। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आस्क डोजेस, तो आप अगर यहाँ पर आस्क डोजेस को यस कर देते हैं तो आपको जब आप इसे सेव करेंगे तो आपको बताएगा कि ये डोज कब कब देनी है, मॉर्निंग, इवनिंग, है नहीं। तो ये सारी डोजेस वगैरह आपको बता देगा। इसके बाद आप यहाँ पर टैबलेट या स्ट्रिप्स, आप इसको टैबलेट या स्ट्रिप्स ही रहने देंगे। सेकंड में और फर्स्ट में टैबलेट डाल सकते हैं, सेकंड में आप अगर टैबलेट या स्ट्रिप्स आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो मैं फ़िलहाल इसे 9 ही रहने देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके बाद हम इसे एंटर करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे फास्ट सर्च करना है तो आप यहाँ पे CSR का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसमें CSR डाल देता हूँ फास्ट सर्च के लिए और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब आपको इसमें कलर का कॉम्बिनेशन जो भी चाहिए आपको, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप एंटर कर दें और इसके बाद कंपनी मान लेते हैं कि ये सिप्ला कंपनी की है, एविल, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल रहने देंगे और अगर आपको यहाँ पर कंपनी का नाम क्रिएट करना है तो आप यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे यस करेंगे, एक बार आप इसे नो करेंगे। नो करने के बाद आप यहाँ पर F2 प्रेस करें और जैसे आप यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे आप इसकी कंपनी बना सकते हो कि ये कौन सी कंपनी का है। तो मैं यहाँ पे
एक बार यस करने के बाद मैं इसे नो कर देता हूँ। जैसे मैंने नो करा, इसके बाद मैं यहाँ से F2 करके कंपनी बना दूँगा। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देता हूँ सिप्ला, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगर आप इस आइटम में आप GST डालना चाहते हो तो आप डाल भी सकते हो, और आप यहाँ से सिप्ला को सिलेक्ट करें। ये देखिए आपका कंपनी नेम आ जाएगा। इसके बाद सॉल्ट नेम को भी आप यस करके आप सॉल्ट नेम भी इसी तरीके से डाल सकते हो। आप इसकी कैटेगरी भी डाल सकते हो, कौन सी कैटेगरी का है, और HSN भी इसी तरीके से डालेंगे। HSN को भी हम यहाँ से यस करके यहाँ से F2 करके हम इसका HSN कोड इसमें अनेबल कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कंपनी, सॉल्ट नेम और HSN कोड को भी यहाँ से इसे यस करेंगे कौन सी कैटेगरी का है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी भी अनेबल कर लेंगे। HSN कोड को यस करेंगे तो HSN कोड आ जाएगा। और यहाँ से आप F2 प्रेस करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो इसका सॉल्ट नेम है। मैं XYZ कुछ भी डाल दूँ, और मैं यहाँ पे सॉल्ट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे HSN कोड को भी सिलेक्ट करना है, तो मैं HSN कोड को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसको भी यस करने के बाद मैं यहाँ पे HSN कोड को भी अनेबल कर देता हूँ F2 से, और यहाँ पे मैं HSN कोड डाल देता हूँ 1001। इसके बाद शॉर्ट नेम आप डाल सकते हो, और SGST CGST को भी अनेबल कर सकते हो आप इसमें, और आपका HSN कोड भी आ जाएगा। इसी तरीके से आपका लोकल परचेज है तो आप वो सिलेक्ट करें, अगर कोई और है तो किसी और पार्टी से ले रहे हो तो इस तरीके से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसमें बाहर भी आप SGST और CGST को अनेबल कर सकते हो। इसका MRP क्या है आप वो डाल देंगे, इसका परचेजिंग रेट क्या है आप वो डालेंगे। परचेजिंग रेट डालने के बाद रेट 1 में आपका सेलिंग रेट, आपका रेट 1 और रेट 2 जिस हिसाब से आप अनेबल करना चाहें उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे सेलिंग रेट 2 रुपये डाल देता हूँ, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डोजेस जो यस किया था वो दिखा रहा है कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। तो इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो मैंने कलर डाला था, कलर जो अनेबल किया था वो कलर दिखाई दे रहा है Able 25 में।